बड़ी विचित्र बात। सामने श्री जगन्नाथ भगवान बैठे हैं। जगन्नाथ जी के पंच सखा थे। कितने थे? पंच सखा। उत्कल के, उड़ीसा के थे पंच सखा। जैसे हमारे ब्रज में अष्ट सखा कहे जाते हैं, ऐसे ही उड़ीसा में जगन्नाथ जी के पंच सखा कहे जाते हैं। बड़ा अद्भुत चरित्र है। उन पंच सखाओं के साथ ठाकुर जी खेलते थे, जगन्नाथ जी खेलते थे। महाराज जी बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। पंच सखाओं के चरित्र सुनने योग्य हैं। उनमें एक सखा का नाम था श्री बलराम दास जी। बलराम जी थे, बहुत बढ़िया गाते थे, गीत गोविंद गाते थे जगन्नाथ जी के यहाँ। बजाते भी थे, भी पखावज बजाते थे, तानपुरा में गाते थे पखावज। संगीत के बहुत मर्मज्ञ थे और जगन्नाथ जी उनके साथ खेलते थे। एक बार ऐसा हुआ कि जगन्नाथ भगवान के मंदिर में गीत गोविंद के भावों को प्रदर्शित करके नृत्य करने वाली एक नृत्यांगना, वो नृत्यांगना बलराम जी पर लट्टू हो गई और वो अपने हाव भाव कटाक्ष से उनको अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। एक साथ बैठना है, गाना बजाना है, तो देखना सुनना होगा कि नहीं होगा। अब कोई पखावज पर बैठा है और नर्तकी नाच रही है तो उसको ताल स्वर को देखना पड़ेगा, उसके अनुसार बजाना पड़ेगा। तो बार बार नेत्रों से नेत्र मिलते और धीरे 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 ये मिलना एक आसक्ति में, एक प्रेम में परिवर्तित होने लग गया। विस्तार से नहीं सुनाएंगे। इसकी परिणति ये हुई कि उस नर्तकी ने अपने निवास स्थान पर बलराम जी को बुलाया, बाबा आप वहां आ जाना, रात्रि को हमारे निकट ही रहना। ऐसे काम पोस्टर छपा के नहीं किए जाते हैं। अभिशरण एक अलग उसकी पद्धति है। वेश बदल के जाया जाता है प्रेमी से मिलने के लिए। श्री जी के एक अभिशरण की लीला है गौड़ीय ग्रंथों में कि श्री जी लाल जी का दर्शन करने, प्रीतम का दर्शन करने जा रही हैं, तो उन्होंने गोप वेश बनाया, पुष्पमालाओं से अपने आप को अलंकृत किया। जितनी सखियां हैं, ललता, विशाखा, रंग देवी, सुदेवी, वो सब सखियां गोप बन गई। अब ठाकुर जी गोचारण कर रहे हैं, मिलने के लिए जा रही हैं। हम कहना केवल ये चाहते हैं कि इस प्रकार से अभिसरण होता है। बलराम जी महाराज भी छिप करके वहाँ पहुँच गए और पहुँचने के बाद फिर क्या होना था, ज्ञान ध्यान और भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा सब तो पता नहीं कहाँ चली गई और उस नर्तकी के राग रंग में आप रंग गए। यह भी भूल गए कि कल रथ यात्रा है। जगन्नाथ जी रथ में बैठकर यात्रा करेंगे, ये भी भूल गए। रात बीत गई। सवेरा हो गया, भोर के 5 बज गए। विजय घंट और शंख उत्कल वासियों के द्वार द्वार पर बजने लगे। चौक पूरे गए, कदली स्तंभ सज गए, बंधन बार लग गए। तो शंख विजय घंट का स्वर सुन करके, मंगल गीत सुन करके उन्होंने खिड़की से झांक करके देखा कि क्या हुआ। अरे सवेरा हो गया। रोज रात्रि को 3 बजे उठने वाले
आज सवेरा हो गया और बाहर ये सजावट किस बात की है? तो उन्होंने उसी देवी से पूछा कि ये किस चीज़ की सजावट है? अरे आपको पता नहीं है, रथ यात्रा है आज। अब इतना श्रवण करते ही उनको महाविरह व्याप्त हुआ। हाय हाय, धिक्कार है, माथा कूटें, छाती पीटें, आज प्रभु के उत्सव में चूक कैसे हो गई? वो जो अपकर्म हुआ था महाराज जी, वो तो भूल गया। जगन्नाथ जी की स्मृति इतनी तीव्र हुई कि वे बिना स्नान के उन्हीं वस्त्रों से जो रति संसर्ग से दूषित हो रहे थे, उन वस्त्रों से वे भावावेश में जगन्नाथ जी के निकट चले गए। भगवान पहुंडी करके रथ पर विराजमान हो गए थे। रथ आगे बढ़ रहा था और वे संत पहुंच गए वहाँ। और जैसे ही वहाँ पहुँचे, उन्हें तो अपने देह की सुध बुद्ध थी नहीं, वे रथ पर चढ़ना चाहते थे भगवान की सेवा करने के लिए। अच्छी बातों का भले ही प्रचार न हो, पर इस तरह की बातों का प्रचार बहुत जल्दी हो जाता है। लोगों को मसाला मिल जाता कि कुछ जीने का सहारा मिल गया। चुगलखोरों को, निंदकों को, उनकी तो रोजी रोटी ही यही होती है, उसके बिना उनका पेट का पानी नहीं पचता है। तो ये बात पंडे पुजारियों के कान में भी पहुंच गई थी कि वो आज रात अमुक जगह था और वहाँ से दौड़ा आ रहा है। तो उन लोगों ने मिल करके बड़ी पिटाई की, और इतनी पिटाई की महाराज जी के उनके जाने उनकी शरीर चेतना शून्य हो गया। पर जगन्नाथ भगवान ने सारे प्रहार को सहन किया था। भगवान जगन्नाथ ने कृपा की, आपको तनिक बोले समुद्र के किनारे डाल दो। समुद्र के किनारे इनको पटक दिया गया और समुद्र की शीतल बयार लगी। आपको होश आया, आप व्याकुल हो गए कि प्रभु आज आपके रथ यात्रा का दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। आपने समुद्र की बालुका में ही एक रथ जगन्नाथ जी का बनाया, एक बलभद्र जी का, एक सुभद्रा जी का, और तीनों रथों में बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ जी को विराजमान किया और वही मानसी सेवा करने लगे। अब बालू का रथ थोड़ी ही चलेगा, बालू का रथ चलेगा? अब जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, न बलभद्र जी का रथ हिले, न सुभद्रा जी का हिले, न जगन्नाथ जी का हिले। कोशिश करते करते थक गए, यहाँ तक कि हाथियों का सहारा लिया गया कि हाथी खींच लें। हाथी चिंगाड़ी खा के घुटने टेक गए, लेकिन रथ हिला नहीं। अब एक निश्चित स्थान तक रथ को पहुंचना है निश्चित समय में, उस समय निकट आने वाला है। ठाकुर जी तो रथ से हिल ही नहीं रहे हैं। तब जगन्नाथपुरी के राजा ने रोते हुए जगन्नाथ जी से कहा, प्रभु क्या अपराध हो गया, आपका रथ आगे क्यों नहीं बढ़ता है? बोले मैं इस रथ में हूँ ही नहीं, मैं तो समुद्र के किनारे मेरा प्राण प्यारा सखा बलराम जो मानसी में रथ यात्रा कर रहा है, उसके रथ में मैं विराजमान हूँ, और बालू का रथ चलता है नहीं, इसलिए अब रथ हमारा नहीं चलेगा। कैसे चलेगा महाराज? रथ यात्रा की नीति कैसे पूरी होगी? बोले मेरे प्राण प्यारे भक्त बलराम को उसी स्थिति में लाओ और मेरे रथ पर चढ़ाओ, वो रथ खींचेगा तो रथ चलेगा, नहीं तो रथ नहीं चलेगा। यह है रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैवार हिए की। अब हम एक बात आपसे पूछते हैं कि इस प्रकार की दुर्घटना की आवश्यकता ही इतने चुकोटी के संत के जीवन में क्यों रह गई? ये प्रश्न है कि नहीं है? फिर भगवत दर्शन, भगवत साक्षात्कार का अर्थ क्या रहा? ये हमारे जैसे जो मलमूत्र की नाली में पड़े हुए जीव हैं, उनको धैर्य बंधाने के लिए कि तुम कैसे भी क्यों न हो, तुम मेरे हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं किसी का दोष नहीं देखता हूँ। भगवान यदि दोष देखने लग जाए तो ब्रह्मा जी, शंकर जी भी भगवान की शरणागति के योग्य सिद्ध नहीं होंगे।
हम जीवों के दोष देखकर भगवान शरण में लेते हैं। भगवान अपनी दया, कृपा, करुणा का स्मरण करके जीवों को अपनी शरण में लेते हैं।